दूसरी आके खड़ी हो गई। तो हर 5 मिनट 10 मिनट, अच्छा अगर ऑफिस टाइम है तो मेट्रो की संख्या भी बढ़ जाती है, लेकिन रात के समय आप मेन पटरी पे तो खड़ा नहीं कर सकते। रात के समय सबको कहां ले जाएंगे? यार्ड में ले जाएंगे। उसके दो काम होता है, यार्ड में ले जाएं ताकि बीच की लाइन खाली हो, बीच की लाइन खाली हो सके, इसलिए यार्ड में ले जाते हैं। दूसरा कि जो भी मेंटेनेंस देखना है, उसका सारा चीज को चेक करना है ना, तो इंडियन रेलवे की तरह वो पलटने लगेगा हर 2 दिन पे। मेट्रो कहाँ पलटती है? डेली जांच होता है उसका, डेली। तो उसके लिए चौड़ा जगह चाहिए ताकि लाइन से 200 खड़ी हो सके। हाँ, 2 मंजिला बना सकते हैं, 50 को नीचे डाल दे, 50 को ऊपर डाल दे, क्योंकि मेट्रो हल्की होती है। तो कहाँ बनाया जाएगा? तो आरे जंगल मुंबई में था, उसी को काट दिया गया। कहा गया जंगल उंगल का क्या काम है, क्या करो, काट डाल। ये बताओ भाई, मेट्रो के पार्किंग बनाना है, वो पब्लिक के तो प्लेस का जगह है नहीं, उसमें तो टेक्निकल इंसान ही जाएगा, पब्लिक को जाना ही मना रहेगा उसमें। उसको तो कहीं बना सकते थे, किसी पहाड़ वाड़ के एरिया में, कोना में, साइड में कहीं डाल सकते थे। जंगल को काटने की क्या जरूरत थी? लेकिन क्या कहिएगा हम लोग, एक आम पब्लिक को फील ही नहीं होता कि लोकतंत्र में है। कि लोकतंत्र में कब फील होता है? जब आपकी बातों को कोई समझता, सुनता। आप जाइएगा, किसी को सुनेगा ही नहीं। बड़े अधिकारियों के पास जाइएगा, बड़े अफसर के पास, तुम ही ध्यान देगा। इधर मंत्री जी आएंगे, यस सर, 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 एकदम सर, सर। 1 मिनट में 60 बार सर बोलेगा, समझा कि नहीं गया? वो बेचारा गुस्सा निकालेगा किसके ऊपर? नॉर्मल आदमी के ऊपर। थोड़ी देर चिंता है जंगल का। वैसे ही मध्य प्रदेश की में पन्ना जगह है, वहां पर हीरे की खदान है। और वहां पता चला कि भैया इसके नीचे बहुत बड़ा हीरा है, बट वो हीरा के ऊपर ना बहुत बड़ा जंगल है, बुक्सवाहा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश। लेकिन उस पूरे जंगल को काट के नीचे जब खनन किया जाएगा तो क्या निकलेगा? हीरा निकलेगा। लेकिन कोई नहीं रोक पाया, वो जंगल भी क्या कर दिया गया? काट दिया गया। तो 2 जंगल बड़ा मतलब इधर चर्चा में रहे थे। और बाकी किसी भी जंगल को देखिएगा, अगर यहाँ आप यूपी वाले बच्चे लोग गोरखपुर में जाइएगा तो गोरखपुर से जस्ट पहले कुसमी आएगा। तो जैसे कुसमी जंगल पार कीजिएगा ना, वहीं पे फर्नीचर का दुकान मिलेगा जंगल में। जैसे जंगल क्रॉस कर निकले वहीं पे। अभी तो लगन का समय आ गया ना, खूब सोफा, कुर्सी, चौकी, सब तो बहुत ज्यादा क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ एक और फैशन है, क्या चीज कि लकड़ी का चीज को लोग बहुत मुंह समझ रहा है कि सखुआ का लकड़ी, सागौन का लकड़ी, शीशम का लकड़ी यहाँ पे। तो एक तो ट्रेडिशन गड़बड़ हो गया। दिल्ली वालों ने ऐसा ट्रेडिशन, दिल्ली मुंबई में है कि 4 व्हीलर है तो आप ठीक है, तो प्रदूषण की वजह से दिक्कत हो रहा है। अगर कोई आदमी मेट्रो में जा रहा है तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि इंडिविजुअल गाड़ी लेके जाइएगा और हर आदमी मेट्रो में जाए, उतर के वहां से ई रिक्शा ले ले या चला जाए, तो उसको लोग समझेंगे नॉर्मल आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी रहता तो BMW से आता, नहीं समझे? ये क्या तरीका है यहाँ पर? तो एक तो प्रदूषण को ये नाश दिया सब। हमारे यहाँ जो फैशन बना है लकड़ी का, तो क्या चीज, तो अगर उनका चौखट शीशम का लकड़ी का है ना, तो गांव ले हल्ला होगा। चौखट लग रहा है, चौखटे सहिते जाएंगे ऊपर, नहीं समझ में आ गया? हम अपने घर में लोहा का एंगल लगवा दिए, लोहा का एंगल लगा दिए। तो एगो बाबा जी आए मोहल्ला के, पढ़ले कौन फायदा बबुआ तारा, हमरा बोल रहे थे सखुआ चाहे शीशम के लगई तो तब नू, मतलब शीशम का चौखट लगाइए यहाँ पर। क्या मतलब बनता है यार? एक तो पेड़ ऐसे ही कट रहा है, हर आदमी घर में यही लगाने, लोहा वाला एंगल लगा दो, एंगल ठोक दो लोहा का, बोर्ड का दरवाजा लगा दो, खत्म। तो ना दरवाजा शीशम का, बोर्ड आता है इतना 19 mm 22 mm बोर्ड आता है, सीधे कर दीजिए, काम खत्म। मेन गेट लोहा बनाओ, बाकी सबको नॉर्मल बना दो। तो कह रहे लोग कि क्या फायदा है पढ़ाई ले। हम कहे बाबा गलती हो गया, आप ही एकदम सही है। भाई बूढ़ा लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल होता है, गुस्सिया जाता है लोग, लगभग हमरा सिखाए 2 दिन के भैला ना। तो ट्रेडिशन भी गड़बड़ है। आप समझिए, अगर ये सारी चीजें को हम लोग स्टील पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, समझ आ गया कि नहीं गया? स्टील पे भी क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब भी डिमांड घटेगी तो पेड़ को काटने का भी वो चीज क्या हो जाएगा, घट जाता है यहाँ पे। लेकिन इतना कहाँ घटता है यहाँ पे। अब देखिए, अब तो गैस वगैरह भी जितने महंगा करिएगा उतना पेड़ काटना चालू हो गया यहाँ पे। तो 2 जंगल बहुत ज्यादा काट दिए गए। तो गवर्नमेंट इस सबको ध्यान में रखते हुए एक रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दी। क्या घोषित कर दी? रिजर्व। एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है अनक्लासिफाइड। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट जिसे घोषित कर दिया जाएगा ना, आप उसमें चुपचाप घूम फिर के चल आइए, उसका पत्तियों नहीं नोच सकते। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे सुरक्षित फॉरेस्ट
रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें लकड़ी पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, चुपचाप चलाइए घूम फिर के, उसमें बहुत हद तक तो जाने भी नहीं देता है, और उसमें जानवर को खुला छोड़ देता है। रिजर्व फॉरेस्ट में जितने जानवर रहेंगे ना खुला छोड़ देगा उसमें। अब होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में ना आप जंगल की कुछ लकड़ियां काट सकते हैं जिससे पेड़ को ज्यादा नुकसान ना हो। प्रोटेक्टिव है, घना है, टहनियां सूखी टहनियां लकड़ी बीनने के लिए, जलावन वाला ले जाने के लिए अनुमति दे देता है।